यह चाइना की सबसे पुरानी कला जिसे बियान लियान भी कहा जाता है। ये लोग इतनी तेजी से अपना फेस चेंज करते हैं कि लोग इन्हें पकड़ ही नहीं पाते हैं। एक्चुअली फेस चेंज करने की कला चाइना में 300 साल पुरानी है। तब इसका इस्तेमाल जानवरों को डराने के लिए किया जाता था, लेकिन आज इस चीज का इस्तेमाल फायर ब्रीथिंग, कुंफू और एरोबेटिक में किया जाता है। यह है समंदर की सबसे ज्यादा टैलेंटेड मछली जिसका नाम बफर फिश है। ये मछली समंदर में सबसे ज्यादा कलाकृति वाले सुंदर घर बनाते हैं फीमेल मछली को अट्रैक्ट करने के लिए। इस मछली का नाम बफर फिश है जो समंदर में 7 से 8 दिन लगातार मेहनत करने के बाद इसे बना पाते हैं फीमेल बफर फिश को अट्रैक्ट करने के लिए। ये अपने गिल से काफी सुंदर रेत में डिजाइन बनाते हैं और इसके कोने पे समुद्री कोरल और सेल्स रख देते हैं ताकि वो और अट्रैक्टिव लग सके। और जब फीमेल बफर फिश को किसी का घर पसंद आ जाता है तो उसी के घर में अंडे दे देती है और मेल बफर फिश उसे फर्टिलाइज कर देता है। आपको पता है दुनिया के 75% लोग जितने नेचर को हार्म नहीं पहुंचा पाते हैं उतना दुनिया के 3% अमीर लोग मिलकर पहुंचा देते हैं। अब इसे देखो, ग्रीनलैंड में कुछ लोग घर बनाने के लिए इस टेक्निक का यूज करते हैं। इसमें वो लोग ईंट और सीमेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि वो लोग शुद्ध 100% लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। इस घर का हर एक पार्ट बड़े पेड़ से बना हुआ है। मात्र एक घर में जितनी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है उसमें 100 और ऐसे घर बन जाते हैं। ये डॉल्फिन मछली मौत का खेल खेलती है, वो भी नशा करने के लिए, वो भी बफर फिश से। बफर फिश में इतना जहर होता है कि उससे 30 जवान आदमी मर जाए। यहाँ तक कि इससे डॉल्फिन भी मर सकती है। बावजूद इसके बफर फिश के साथ वो फुटबॉल खेलती है और बारी बारी से उसे थोड़ा थोड़ा चबाते रहती है ताकि थोड़ा थोड़ा उनके अंदर जहर जाते रहे और उनको नशे में धुत कर सके। हालांकि ज्यादा जोर से बाइट करने पे बफर फिश से इतना ज्यादा जहर निकलेगा कि उससे डॉल्फिन भी मर सकती है। इस दुनिया में हम सिर्फ इंसान ही नहीं जो नशे करते हैं, कुछ जानवर भी नशे करने के शौकीन होते हैं। ये है 2 मुंह और 3 पैर वाला जानवर जो दुनिया को पागल बनाना चाहता है और जैसा अभी बना भी रहा है। ये है चींटी खाने वाला एंट ईटर। दरअसल इसके 2 सर नहीं होते हैं बल्कि ये इसके टांगे हैं जो इसके सर के जैसे लगता है ताकि कोई शिकारी जानवर इसका शिकार करे तो उसे ऑप्टिकल इल्यूजन हो जाए, ताकि वो इसके गर्दन दबोचने के बजाय इसके टांगों को पकड़ ले। इसीलिए ये सबको धोखा देने के लिए चलता भी इसी स्टाइल में है। शिकारी जानवर को पता ही नहीं चलता है कि कौन सी इसकी टांगे हैं और कौन सा इसका मुंह। यह है समंदर की सबसे ज्यादा टैलेंटेड और मेहनती मछली। इस मछली का नाम क्लेप्टर सिकलेट है। ये मेल शंख इकट्ठा कर रहा है। जिस मेल के पास जितना ज्यादा शंख होगा उस मेल के पास उतनी ज्यादा फीमेल मछली अट्रैक्ट होगी। ये शंख सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, इस शंख में फीमेल मछली अपना अंडा देगी। जब कभी फीमेल को किसी मछली का घर पसंद आ जाता है तो उसके घर में जाके अंडे दे देती है और मेल मछली उसे फर्टिलाइज कर देता है और उसके 2 हफ्ते बाद उसमें से बच्चे निकल जाते हैं। क्या ये मैट्रिक्स का ग्लिच है? ये वीडियो देखो और बताओ घोड़ा किस तरफ चल रहा है। कई लोगों को ये आगे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा और कई लोगों को ये पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन रियलिटी में आप जिस तरफ सोचोगे ये घोड़ा उसी तरफ आपको चलता हुआ दिखेगा। मतलब कि आगे की तरफ सोचोगे तो आपको आगे की तरफ चलता हुआ दिखाई देगा और पीछे की तरफ सोचोगे तो आपको पीछे की तरफ चलता हुआ दिखाई देगा। अगर हमारी तरफ सोचोगे तो ये हमारी तरफ आता हुआ दिखाई देगा। क्यों? ये है ना कमाल का इल्यूजन। दरअसल घोड़े का डार्क कलर होने से हमें ऐसा लग रहा है घोड़े दोनों तरफ चल रहे हैं, लेकिन रियलिटी में घोड़ा सामने की तरफ चल रहा है। देखो, जापान में इस तरह से व्हाइट मैंगो को उगाया जाता है क्योंकि ये नॉर्मल मैंगो से ज्यादा मीठा होता है। देखो, जब जेली को इस तरह से काटा जाता है तो कितना सेटिस्फाइंग लगता है, लेकिन इससे बनती है महंगी महंगी मिठाइयाँ। जापान में बिना बीज वाले तरबूज उगाए जाते हैं। इसे तरबूज का जूस निकालने बहुत ही ज्यादा आसानी होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे देश की नदी इतनी ज्यादा गंदी क्यों है? तो आपके दिमाग में एक ही आंसर होगा कि हमारे नदी में फैक्ट्री और गटर का पानी छोड़ा जाता है, इसलिए हमारे देश की नदी दिन प्रतिदिन इतनी ज्यादा गंदी होती जा रही है। लेकिन आप ये देखो, विदेश में भी तो नदी के बगल में फैक्ट्री खुला हुआ है, लेकिन उस नदी का पानी इतना साफ क्यों रहता है? चलो, हमारे देश की नदियाँ गंदी तो है, लेकिन इसे साफ कराने के लिए हमारे गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ कर पा रही है? और पैसे की भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि जब इतना महंगा महंगा स्टेचू बन सकता है तो गवर्नमेंट हमारे देश की नदियों को भी साफ करवा सकता है। तो देखिए, हमारे देश की नदियाँ साफ क्यों नहीं है और इसके पीछे का क्या रीजन है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश की नदियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर एक नदी गंदी होगी तो उसके प्रभाव से दूसरा नदी भी गंदा होगा, और होता भी कुछ ऐसा ही है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट नदी साफ पर ध्यान देती है और कुछ गवर्नमेंट को तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। इसलिए जो नदी साफ भी हो जाती है उस नदी में दूसरी गंदी नदी का पानी मिलकर उस नदी को भी गंदा कर देती है। इस छिपकली को देखकर कोई भी डर सकता है। ये छिपकली सऊदी अरेबिया के पहाड़ों पे चट्टानों के नीचे पाई जाती है। इस छिपकली का नाम यूरोमेस्टिक इजिप्टर है और हैरानी की बात यह है कि सऊदी अरेबिया के लोग इसे पकाकर खाना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए वो पत्थर के नीचे से इसे पकड़ लेते हैं। देखो, जब शेर का पाला किसी ताकतवर भैंसे से पड़ता है तो उसका क्या हाल हो जाता है। बॉट फ्लाई जब किसी इंसानों को काट लेती है तो अपने लार्वा से इंसानों के स्किन के अंदर कुछ पैरासाइट छोड़ देती है जो धीरे धीरे इंसानों को शरीर
के अंदर से ही खाने लगता है। जब कुछ दिनों बाद इसको इंसान के शरीर के अंदर से निकाला जाता है तो उन्हें असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि पानी पे बिजली गिरती होगी तो मछलियों का क्या हाल होता होगा? देखो, जब भी बिजली गिरती है तो उसके पास का हवा का टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, यानी कि सूरज के सरफेस से 5 गुना ज्यादा गर्म। तो जाहिर है इसके आसपास की मछलियां राख नहीं भाप बन जाएगी। यह है दुनिया के सबसे सुंदर घोड़े, जिसे स्वर्ग से आया हुआ घोड़ा भी कहते हैं। दरअसल इस घोड़े की नस्ल का नाम अखल ताके है, जो सिर्फ तुर्कमेनिस्तान में ही पाया जाता है। जब इस पे सूरज की किरण पड़ती है तो यह सोने की तरह चमकने लगता है। मगर दुख की बात यह है कि अब इस नस्ल के घोड़े बहुत ही कम बचे हैं। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। क्या होगा अगर कोई इस शिकारी पंछी के अंडे को चुराने की कोशिश करे तो? इस कौवे को देखो जो बाज पंछी के घोंसले में घुसकर उसके अंडे को तोड़कर खा जाती है। पहली बार तो ये अपनी चोरी को सही सलामत कर लेता है, मगर दूसरी बार जब ये चोरी करने के इरादे से आता है तो बाज उसे देख लेती है और फिर इन दोनों में बहुत ही बुरा लड़ाई होता है, वो भी जिंदगी और मौत का। इसमें बाज कौवे को बुरी तरीके से जख्मी करके उसे मार डालती है। हमारे यहाँ इंडिया में लोगों को स्पीड ब्रेकर का इतना शौक है कि हर पहला बंदा चाहता है उसके घर के आगे स्पीड ब्रेकर बन जाए, जिससे कि उनके घर के आगे सड़क दुर्घटना कम हो। लेकिन चाइना स्पीड ब्रेकर के मामले में अलग है। चाइना में स्पीड ब्रेकर लोहे के नुकीले दांत वाले बनाए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति वहाँ रॉन्ग साइड से आता है तो उसके टायर पंचर हो जाते हैं और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता है।